नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अंध महासागर की धाराएं। इससे पहले जो हमने आपको करवाया था उसमें हमने प्रशांत महासागर की धाराओं के विषय में बताया था। क्योंकि अंध महासागर भी सभी महाद्वीपों को घेरे हुए है, इसलिए हमें आवश्यक हो जाता है कि इसकी धाराओं का भी अध्ययन करें, क्योंकि ये धाराएं वहाँ के तापमान को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अंध महासागर के दोनों छोर विश्व में सभ्यता के केंद्र माने गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में उन्नति बहुत अधिक हुई है और उस उन्नति के पीछे धाराओं का ही हाथ है। अंध महासागर की धाराओं को अगर हम देखते हैं तो इसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विषुवत रेखीय धाराएं, उत्तरी अंध महासागर की धाराएं और दक्षिणी अंध महासागर की धाराएं। विषुवत रेखीय धाराओं में भूमध्य रेखा के समीप की सभी धाराएं शामिल की जाती हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तरी विषुवत रेखीय गर्म धारा की। यह विषुवत रेखा के उत्तर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य मुख्य धारा के रूप में चलती है। इसका प्रभाव 10 डिग्री के उत्तर में कम हो जाता है तथा 20 डिग्री के आसपास या अन्य धाराओं में बदल जाता है और यहाँ आकर यह अपना रूप बदल देती है। इस धारा के पूर्व से पश्चिम की ओर व्यापारिक हवाओं के कारण उत्पन्न होकर बहती हैं और यह धारा अफ्रीका के उत्तर पश्चिम किनारे पर बहने वाली कनारी ठंडी धारा का पानी लेकर आगे पश्चिम की ओर बहती जाती हैं। यह धारा मध्य अंध समुद्री कटक को पार करने के झुकाव के कारण उत्तर पश्चिम दिशा में बहने लगती है। दूसरी बात करेंगे हम दक्षिण विषुवत रेखीय गर्म धारा की। यह धारा अफ्रीका के और तथा दक्षिण अमेरिका के तटों के बीच में 0 से लेकर 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती है। यह धारा अधिक शक्तिशाली है और पानी ले जाने वाली है। इसका पूर्व से पश्चिम विषुवत रेखा के दक्षिण में समानांतर रूप से देखा जा सकता है। इसकी उत्पत्ति भी व्यापारिक हवाओं के सनातन गति और दिशा के फलस्वरूप होती है। इसमें दक्षिण से वेगुला ठंडी धारा का पानी भी आकर मिल जाता है। जब यह धारा पश्चिम में चलकर ब्राज़ील तट पर स्थित सैन रॉक अंतरीप की त्रिकोणात्मक स्थिति से टकराती है तो 2 भागों में बंट जाती है। एक उत्तरी विषुवत रेखीय धारा से मिलकर अंत में मैक्सिको की खाड़ी में नवीन गल्फ स्ट्रीम को जन्म देने में सहायक होती है। दूसरी दक्षिणी भाग में दक्षिण अमेरिका के पूर्वी किनारे के साथ साथ दक्षिण की ओर मुड़कर बहने लगती है। इसे ब्राज़ील धारा का जन्म होता है। तीसरा है इसमें प्रति विषुवत रेखीय गर्म धारा इक्वेटोरियल काउंटर वार्म करंट। उत्तरी तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम के से पूर्व को बहने वाली गर्म धारा प्रति विषुवत रेखीय गर्म धारा कहलाती है। जब उत्तरी तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं का पानी ब्राज़ील तट से टकराकर पुनः विपरीत दिशा में एकत्रित होकर लौटता है तो पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण उसी दिशा में परिभ्रमण शक्ति के प्रभाव से बहने लगता है। इसका क्या रिजल्ट निकलता है कि एक नई धारा बन जाती है जो मुख्य धाराओं के विपरीत दिशा में बहती है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अंध महासागर की धाराओं की। उत्तरी अंध महासागर की धाराओं की जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले गल्फ स्ट्रीम की धारा है। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा उत्तर तथा दक्षिण विषुवत रेखीय धाराओं के पानी का एक संयुक्त रूप ही है, जो कि कैरिबियन सागर, युकाटान चैनल होकर मैक्सिको की खाड़ी में बड़ी तेज़ी से पहुंच जाता है। यहाँ पर इस जल में मिसिसिपी, मिसूरी नदियों का पानी भी आकर मिलता है। पानी की अतुल मात्रा के कारण पानी की गति में और तीव्र हो जाती है तथा यह धारा फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से होकर उत्तर की ओर खाड़ी के तटीय भू आकृति के परिणाम बढ़ जाती है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से बाहर आकर ये धारा तेज़ी से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी की आकृति को इस धारा की उत्पत्ति के कारण ही इसे गल्फ स्ट्रीम भी कहते हैं और इसकी गति है करीबन 6 से लेकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए इसे स्ट्रीम कहलाती है। और यह धारा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी किनारों के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़ती है। इसमें 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास एंटलीज धारा 120 लाख मेगा स्क्वायर प्रति सेकंड से लाकर इसमें जल मिल जाता है और यह हेटरस अंतरीप के पास एक संयुक्त अमेरिका के तट के सहारे चलती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कनारी ठंडी धारा की। जो ही गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा का दक्षिण की ओर अक्सर होने वाला भाग स्पेन के तट को छोड़कर दक्षिण में बढ़ती है तो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आ जाता है। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी तट के सहारे जब व्यापारिक हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं तो तटीय गर्म धारा के जल को दूर समुद्र में ले जाती हैं तथा समुद्री सतह के नीचे का ठंडा जल इसका स्थान ग्रहण करने के लिए ऊपर आता है। यह ठंडी जल व्यापारिक हवाओं की गति से प्रभावित होता है। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं की।
दक्षिणी अंध महासागर की धाराओं में ब्राज़ील की गर्म धारा है, फॉकलैंड की ठंडी धारा है और दक्षिणी अंध अटलांटिक ड्रिफ्ट, जिसको कि हम साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से भी बोलते हैं। यह सभी की सभी नेक्स्ट इसमें आती है चौथी बेंगुला की ठंडी धारा है। इन धाराओं ने यहाँ के मौसम को प्रभावित करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा जब सैंड रॉक अंतरिक्ष से टकराकर दो भागों में विभक्त होती है तो यह इस दक्षिणी भाग ब्राज़ील के तट के सारे करीबन 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक अपने निर्बाध गति से बहती हुई चली जाती है। फॉकलैंड की ठंडी धारा दक्षिण के महासागरों में पछुआ हवाओं के प्रभाव से चलने वाली पश्चिमी प्रवाह से है। इस धारा का संबंध दक्षिण प्रशांत महासागरीय धाराओं से पाया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें बेंगुला की ठंडी धारा। बेंगुला की ठंडी धारा दक्षिणी अंध ड्रिफ्ट का ठंडा पानी पछुआ हवाओं के प्रभाव से उत्तरमाशा अंतरीप के पास आता है और एक भाग उत्तर की ओर दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी किनारे के साथ साथ उत्तर की ओर बहने लगता है। यह बेंगुला की धारा कहलाती है। और इसी के साथ साथ हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे हिंद महासागर की धाराएं और इन धाराओं का क्या प्रभाव मानवीय जीवन के ऊपर पड़ता है।